अब देखिए ये आ गया GS2, क्या आ गया GS2, ठीक है, मीन्स क्या बोल रहा है अब समझते हैं इसको। इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को एज अ चीफ गेस्ट आए थे, ठीक है, और ये अपने आप में बहुत ही कह लीजिए कि एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, ठीक है। उसको समझते हैं कि इंडिया और इंडोनेशिया के टाइज जो हैं वो भविष्य में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और GS2 का टॉपिक है आपका। और जैसे आपको पता ही है कि जो इंडोनेशिया है वो आसियान का मेंबर है, ठीक है, और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी आता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखते हुए ये इंडोनेशिया के संबंध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले DNA टेस्ट कराया था, उसमें जो है मेरा निकल के आया कि मेरा जो DNA है वो इंडिया से आया हुआ है, इंडिया का DNA है। और अब मैं समझ पाया हूं कि जब बॉलीवुड के गाने बजते हैं तो मैं क्यों डांस करने लगता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब बॉलीवुड के गाने बजते हैं तो मैं डांस क्यों करता हूं। मैं अब समझ में आ रहा है कि जब मैंने DNA टेस्ट कराया था, अच्छा मेरे तो रूट्स ही वही है, तभी तो भांगड़ा बजेगा तो डांस करेंगे। हाँ, तो ये सही बात है। अब देखिए समझते इस बात को। इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट देश रहा है, शुरुआत से ही अलग अलग समय पर इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री भारत आते रहे हैं, 26 जनवरी के मेंबर बनते रहे, ठीक है, मतलब चीफ गेस्ट बनते रहे। अब इंडोनेशिया का जो सोसाइटी है, अगर आप पहले सोसाइटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। अब इंडोनेशिया की कहानी क्या है कि इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम कंट्री है बट उसका जो कल्चर है वो हिंदू कल्चर है, ठीक है। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि गरुड़ जो एयरलाइंस है वो किस देश की एयरलाइंस है, तो आपको पता ही है कि वो इंडोनेशिया की है, ठीक है। रामायण और महाभारत वहां पे अपने चलते रहता है, काफी उन्होंने अपना कल्चर चेंज नहीं किया, जो कल्चर जो चला आ रहा था वो चला आ रहा है। तो जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, कल्चरल टाइज बहुत है। भले ही उन्होंने धर्म को चेंज कर लिया, धर्म चेंज करने में वो अभी 400-500 साल पहले की बात है, जब उनके राजा ने चेंज किया तो लोग चेंज कर गए, लेकिन जितनी जल्दी वो चेंज किया तो कल्चर चेंज नहीं हो पाया, अभी वो रूट्स उनके वैसे चले आ रहे हैं, ठीक है। अब यही कारण है कि उन्होंने अभी बोला इंडोनेशिया के अंदर कि हम जो हैं वो जो मंदिर हैं बहुत सारे जो इंडोनेशिया वो इनको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से उनको रिपेयर करके उनको जो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो खराब हो गए थे, ठीक है, उसको दोबारा से निर्माण करके उनको ठीक से कर देंगे। अब ये यहां पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, कल्चरल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इंडोनेशिया को समझते 3 मुख्य एरियाज के संदर्भ में, कौन सा, ट्रेड, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। पहले ट्रेड की बात करते हैं। मैंने आपको जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको क्या बताया था, इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनका जो एक साल का जो ग्रोथ रेट है वो 1.7% के आसपास है, ठीक है। वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो है वो लगभग 3.3% के आसपास है, ठीक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का। और इंडिया की इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, लगभग 6.5% के आसपास से बढ़ रही है, ठीक है। इंडोनेशिया की इकोनॉमी किससे बढ़ रही है, लगभग 5.5% से बढ़ रही है। अब आप क्या देखते हो कि जब एडवांस इकोनॉमीज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं तो इंडिया और इंडोनेशिया अगर कोलैब करते हैं, जो कि बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, तो इंडिया और इनका ट्रेड अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पॉसिबिलिटीज बन रही कि नहीं बन रही हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट दुर्भाग्य से मात्र $30 बिलियन का ही ट्रेड इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो पाता है, $30 बिलियन का, जो कि जितना पोटेंशियल है उससे काफी कम है, और ज्यादा होना चाहिए था। और यहां पे इंडिकेशन दिखा दे रहा है कि जब भाई आपके पास अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा, इनमें कुछ दम नहीं बचा है, इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर रही है, तो आपको नई मार्केट चाहिए, तो इंडोनेशिया यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी, ठीक है, और सिक्योरिटी और जो दोनों लेते हैं साथ में लेते हैं। देखिए ये है साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी का ही मसला है। ये है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, यहां पर यह है मलक्का स्टेट,
मलाक्का स्टेट है और लगभग यहां पर इंडिया होगा, ये इंडिया है और यहां पर इसका जो है अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो इलाका है ये चाइना आपका हो गया, ये आपका इलाका जो है साउथ चाइना सी है ना, ये साउथ चाइना सी है। और यहां पर चाइना का विवाद जो है बाकी कंट्री से बहुत ज्यादा है, जैसे यहां पर इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, आपका फिलीपींस हो गया, ठीक है, इनसे विवाद है साउथ चाइना सी को लेकर। ठीक है, विवाद क्या है? वो कहता है कि भाई चाइना बोलता है कि देखिए यहां पे देखिए, ये आप देख रहे हैं चाइना ने एक अपना मैप बनाया और कहीं कहीं 10 डैश लाइन आता है, कहीं कहीं 9 डैश लाइन आता है। डैश का मतलब डैश डैश डैश, ठीक है, उन्होंने मैप के ऊपर डैश बनाया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 6 7 8 9, और बोला कि ये इलाका जो है, ये इलाके जो हैं ये चाइना का है कंट्रोल, ये चाइना का कंट्रोल है, साउथ चाइना के अंदर ये चाइना का है। तो बाकी देश बोले अच्छा जी वेरी गुड, तो हमें क्या यहां पर क्या खाली चूरन खाएंगे बैठ के, ये हमारे पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इंडोनेशिया यहां बोल रहा है, ये वियतनाम यहां पर है, वो कह रहा है कि सब तुम ले लोगे तो हमें क्या मिलेगा भाई। क्योंकि जो इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल जो लॉज हैं किसी समुद्र के लिए वो अपने हिसाब से होते हैं। आपको पढ़ा है ना अपने ज्योग्राफी के अंदर कि मान लो कि अगर आपका कोई समुद्री इलाका है, ये आपका बॉर्डर है, तो इससे 200 किलोमीटर तक का जो है इलाका आपका कंट्रोल होता है, यही होता है ना। और 200 किलोमीटर से आगे जो होता है वो इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल सी हो जाता है, बॉर्डर हो जाता है। तो सभी देश को उसकी बॉर्डर के हिसाब से 200 किलोमीटर तक का दिया हुआ है, दिया हुआ ना। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने कुछ आर्टिफिशियल यहां पर आइलैंड तैयार किए और उसका बोला कि यहां से गिन लो भाई, हम तो उतने वो 200 हैं, ये 200 200 200 200 है यहां पे, ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स यहां क्रिएट कर दिए। ठीक है, दूसरा चाइना ने बोला कि ये जो हमारा पुराना साम्राज्य था, हमारा साम्राज्य, ठीक है, उसके हिसाब से तो ये लैंड होना चाहिए भाई। तो भाई पुराने साम्राज्य में तो वैसे तो इंडिया जो था वो तो आपका इजिप्ट तक पहुंचा हुआ था महाभारत काल में, तो इजिप्ट से लेकर इंडोनेशिया तक पूरा हमारा, उसको तो आर्यवर्त बोला जाता था। तो अगर हम क्लेम कर देंगे तो ऐसे तो बवाल हो जाएगा दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो भाई तो अब यहां पर ये विवाद हो रहा है। अब इसको लेकर ना यहां पर समस्या है कि साउथ चाइना सी को लेकर है। अब साउथ चाइना सी में एक पॉइंट और लिख लो, इस स्पार्टली आइलैंड देख रहे हो आप, ये स्पार्टली आइलैंड्स कुछ यहाँ पर ऐसे आइलैंड्स हैं, ये ऐसे आइलैंड छोटे आइलैंड्स हैं, इसके ऊपर ये इंडोनेशिया और इनका ये जो अलग अलग कंट्रीज हैं ये बोलते हैं कि हमारे आइलैंड्स हैं, इनको बोलते हैं स्पार्टली। तो कभी भी अगर साउथ चाइना सी के ऊपर सवाल आए तो स्पार्टली आइलैंड्स का मेंशन करना कि यहाँ पर ये स्पार्टली आइलैंड्स छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये इंडोनेशिया और फिलीपींस वगैरह जो कंट्रीज हैं ये बोलते हैं कि हमारे हैं, और चाइना बोलता है इनका हम क्लेम नहीं मानते, हम ये क्लेम नहीं मानते। हाँ, तो 2 पॉइंट आप लिखेंगे, एक 9 डैश लाइन या 10 डैश लाइन और स्पार्टली आइलैंड्स और साउथ चाइना सी, ये तीनों शब्द आप जोड़ लीजिएगा आराम से, ठीक है ना, जैसे कि आपको कहानी अपने आप लिख पाओगे। ये 3 वर्ड है, साउथ चाइना सी, चाइना 10 डैश लैंड या 9 डैश लैंड और स्पार्टली आइलैंड्स, ठीक है। अब ये विवाद क्यों है? विवाद का एक ही मकसद है यहां पर, क्योंकि चाइना को लगता है कि यहां पर ऑयल और गैस के रिजर्व बहुत ज्यादा है यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर, तो जितना इलाका उसका होता है तो गैस मिलेगी उसको, ठीक है। अब अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जियो पॉलिटिक्स में एक चीज समझिएगा कि अगर इंडिया, ये इंडिया है, अगर ये आपका अंडमान निकोबार है, ये आपका मलक्का आइलैंड है, तो अगर चाइना का बहुत सारा जो है जो ऑयल है वो यहां से होते हुए, ये मलक्का आइलैंड से होते हुए, यहां से होते हुए यहां जाता है, ऐसे जाता है, तो इंडोनेशिया के माध्यम से हम इस इलाके के अंदर चोक कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया हमारे जियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात है, जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, वहां पर भी ये इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में हमें सपोर्ट करता है। और आपको पता है इंडो पैसिफिक में आपका क्वाड वगैरह जो है उसी में आते हैं, वही काम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो। ये इसलिए इंडोनेशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, चाहे हम ट्रेड की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, चाहे जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। कुछ और बात भी बोलिए, और बोलिए
काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और मिनरल्स के ऊपर। अब ये मिनरल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? देखिए, काउंटर टेररिज्म की बात कर रही है, हाँ करेंगे मिलकर काम। साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की बात समझते पहले। आजकल आपने बहुत सारे वो कॉल्स देखे होंगे ना, वीडियो अरेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि बहुत सारे लोग, जिसमें इंडियंस भी हैं, ठीक है, जो यहां पर गए हैं, कंबोडिया गए, ठीक है, यहां पर इंडियंस को लाया गया, इनको रखा गया अब किसी बहाने, और वो लोगों से बोला गया कि तुम जो है पूरी दुनिया के अंदर साइबर फ्रॉड करो, मतलब फॉल्स सेल कर देना या कुछ बेच देना फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या आप अरेस्ट करो। तो कंबोडिया में चीज जो है बहुत हुई है। तो बहुत सारे, अभी ये कंबोडिया एक एग्जांपल है, ऐसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहां पर जो है इन्होंने बेस बनाकर साइबर सिक्योरिटी पे खतरा है यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज निकल के आ रही है तो इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर, अगर मान लो कि कोई कोई कंपनी है वो इंडोनेशिया में सेटअप हो जाती है और वहां से इंडिया को टारगेट कर रही है, इंडिया को, ठीक है, और इस तरह का डिजिटल अरेस्ट कर रही है, तो फिर इंडिया क्या करेगा, इंडोनेशिया बोलेगा भैया तुम इस कंपनी को जो है ब्लॉक करो या इसको अरेस्ट करो। तो साइबर सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिनरल्स, मिनरल्स क्या है भाई, हर देश के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं। मिनरल्स जो हैं, इंडोनेशिया बोल रहा है कि हम अपने मिनरल्स बेचेंगे बाहर। अब अमेरिका को बेचना चाहता है, इंडिया को बेचना चाहता है, चाइना को बेचना चाहता है, ठीक है। अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी स्लो है, लेकिन यहां पर इंडिया और चाइना एक मिनरल्स के जो है वो कस्टमर के रूप में बहुत उभर के सामने आ रहे हैं, और इंडोनेशिया इसीलिए इंडिया को टारगेट कर रहा है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया जो है इंडोनेशिया का मिनरल्स ले, खरीदे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ट्रेड जो है काफी यहाँ पर, हाँ सब साइबर का मतलब है कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से किया गया फ्रॉड। क्या है? हाँ हाँ, रिडीम वाले तो चलो छोटे वाले साइबर प्रॉब्लम है, मतलब